चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मॉनसून का दौर चल रहा है और प्रदेश के कई इलाकों में आज मूसलाधार जोरदार बारिश हुई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार बारिश के बाद हालात किस तरह के हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां पर बारिश की वजह से अजमेर रोड पर पानी जमा हो गया और यहां पर काफी देर तक जाम लगा रहा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कोटा की, जहां पर बारिश की वजह से आज रीट परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तीसरी और आखिरी तस्वीर में आपको बताएंगे चूरू के हाल, जहां पर सुजानगढ़ की खबर, जहां काफी देर तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। तो जयपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। झमाझम बारिश का दौर लगातार जयपुर में जारी। कल शाम से ही ये बारिश का दौर चला जो अभी तक जारी है। आज सुबह तक लगातार बारिश होती रही। हालांकि सुबह करीब 10 बजे के बाद से बारिश का दौर थमा, लेकिन बीती रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। अजमेर रोड, डीसीएम, सीकर रोड समेत शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरे पानी ने लोगों को दिक्कतों का एहसास कराया। राजधानी जयपुर में सुबह 8:30 बजे तक ही 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो अब देखिए अलग अलग जगहों की 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर की पहली तस्वीर, उसके बाद जैसा मैं जिक्र कर रहा था कोटा की दूसरी तस्वीर, सुजानगढ़ की तीसरी तस्वीर, चूरू की और टोंक की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिला मुख्यालयों के हाल देखिए, टोंक में पानी भर गया बारिश के बाद, तो कोटा में भी हालात कुछ इसी तरह के। राजधानी जयपुर और सुजानगढ़ में भी इसी तरह से तमाम जगहों पर जल भराव की स्थितियां नजर आई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और जब भी हमारी बात सुरक्षा की बात आती है या फिर कोई त्योहार होता है, कोई धरना प्रदर्शन हो या फिर शहर में बढ़ता क्राइम, सरकार को एक ही विभाग दिखता है, वो है पुलिस विभाग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पुलिसकर्मी आपकी और हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं और उनका परिवार किन हालातों में जिंदगी बिता रहा है। हम आपको कोटा पुलिस लाइन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही बरसात ने पुलिसकर्मियों के परिवार को परेशानी में डाल दिया है। शहर पुलिस लाइन में रहने वाले 100 से या ज्यादा परिवार बारिश के पूरे सीजन में सांसत में रहते हैं और इन लोगों के लिए बारिश मुसीबत का सबब ही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। तो योगेश त्यागी ने जब बात की तो पुलिस की परेशानी निकल करके सामने आई। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब भी ज्यादा बारिश यहां पर होती है इसी तरह के हालात बन जाते हैं। पुलिस कर्मियों के क्वार्टर तक में पानी घुस जाता है, परिवार परेशानी में होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। तो वहीं भारी बारिश ने जैसलमेर के किसानों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। सुबह हुई बारिश की वजह से जिले के डेलासर, धायसर के साथ ही दवाड़ा और केरालिया के इलाकों में खड़ीन टूट गए और घरों में 4 फीट तक पानी भर गया। खड़ीनों के टूटने से मूंग और मूंगफली की फसल पानी के साथ बह गई। किसान नेता हाथी सिंह मुलाना ने जानकारी दी कि इलाके में भारी बारिश की वजह से कई धोरे खड़ीन टूटे हैं, जिनसे खेतों में पानी की निकासी नहीं है। उनमें काफी समय तक पानी का भराव होगा। इससे फसलों के पूरी तरह से नष्ट होने की आशंका है। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले में एक बार फिर से सरहद पार से बड़ी मात्रा में हेरोइन की सप्लाई भारत के रास्ते पंजाब तक पहुंची है। पाकिस्तान के तस्करों ने सरहद पार से तारबंदी के ऊपर से 2 बार में 15 किलो हेरोइन भारत में फेंकी, जहां पर सीमावर्ती गांव के 2 तस्करों ने आगे पंजाब तस्करों को इसे सप्लाई किया। जानकारी के अनुसार बीएसएफ और गड्रा रोड पुलिस को इनपुट मिला था कि बिजावल के सातलिया तालाब में सरहद पार से बड़ी मात्रा में हेरोइन भारत आई है। इस पर संदिग्ध स्वरूप सिंह पुत्र राण सिंह को दस्तयाब किया गया और इससे पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी तस्कर स्वरूप सिंह को कोर्ट में पेश किया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस इससे पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि कई और अहम खुलासे इससे होंगे। अभी गहनता से पूछताछ होगी इससे। प्रारंभिक तौर पे इसका बॉर्डर पार से हेरोइन मंगवाना और आगे सप्लाई करना पाया गया। फिलहाल 3 दिन का रिमांड लिया, इन्वेस्टिगेशन करें।
तो वहीं राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय जुलाई शो कम्युनिटी ऑफ ड्रीम्स का आयोजन किया जा रहा है। पीलवा गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में उद्घाटन महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश के मुख्य आतिथ्य में हुआ। ममता भूपेश और राजसिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ममता भूपेश ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से महिला आत्मनिर्भर बनती है। महिलाओं को अगर एक उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो भी पुरुषों से आगे निकल करके अपना खुद का एक मुकाम हासिल कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन रहती है। मैं समझती हूँ कि जयपुर में इस तरह के आयोजन होने से हमारा इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। स्मॉल स्केल लेवल पर जो महिलाएं हमारी काम करती हैं उनकी खूबी भी हम लोगों को देखने को मिलती है, एक्सप्लोर होती है और ये बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। इस मौसम में भी इतने सारे लोग आए हैं और हम लोगों की हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं जयपुर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब हम बात करेंगे नेटवर्क 18 के देशव्यापी नेत्र सुरक्षा अभियान की। डायबिटीज की वजह से होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए नेत्र सुरक्षा अभियान जारी है और यह अभियान का दूसरा चरण है, जिसका मकसद है मुख्य रूप से देश की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिजनों को डायबिटीज से आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर के जागरूक करना। इसे लेकर नेटवर्क 18 नेत्र सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता फैला रहा है। अपने सामाजिक सरोकारों का दायित्व निभाते हुए नेटवर्क 18 की ओर से यह मुहिम चलाई जा रही है, जो सुरक्षा बलों और उनके परिवारजनों की सेवा को समर्पित है। नेत्र रोगों को लेकर के यह जागरूकता अभियान, जिसमें बताया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से किन किन परेशानियों का सामना इस रोग के दौरान करना पड़ता है, इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। डायबिटीज की वजह से होने वाली परेशानी, आंखों को खासतौर पर इससे क्या परेशानी होती है, उसको लेकर के भी लगातार न्यूज 18 नेटवर्क जागरूकता फैला रहा है। तो नेटवर्क 18 और नोवार्टिस की ये पहल। सबसे पहले मैं नेटवर्क 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये अभियान चलाया है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आंख दिखा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट को दिखा सकते हैं। आप सबको पता है हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि जब तक हम परेशान नहीं हो जाते हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और इस अभियान के तहत जो हमारे घर में ही आके हमें चेक कर रहे हैं तो ये बधाई के पात्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा में बारिश आफत बनती जा रही है और बारिश की वजह से नया खेड़ा गांव में नाले का पानी खेतों में चला गया और पूरे खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं। यूआईटी की लापरवाही के चलते दर्जनों किसानों के खेत पानी से लबालब हो गए और फसलें इससे बर्बाद हो रही हैं। दरअसल नगर विकास न्यास की ओर से नानता रोड तक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। रोड निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी और मलबे को ठेकेदार ने पास के नाले में डाल दिया। इससे नाला जाम हो गया और 2 दिन से हो रही बारिश का पानी नाले में ना जाकर के पास के लगभग 2 दर्जन खेतों में भर गया है। इससे करीब 50 बीघा की फसलें नष्ट हो गईं, जिसके बाद स्थानीय पार्षद समेत किसानों ने जिला कलेक्टर से मुआवजे की मांग की है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार समेत यूआईटी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बोला कि हम बात कर लेंगे। उसके बाद में आरडी मीना से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि मैं उसको सही करवा दूंगा। उसके बाद में कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। आज हमारे खेतों में इतना पानी है कि कम से कम 3-4 फीट पानी है। 5 बीघा फसल खड़ी है, 2-4 दिन में लगाई है। धान है, भिंडी है, गिलकी है, सब्जी है। कम से कम 25 किसानों का 50 बीघा के आसपास नुकसान। नहीं लगी थी तो हाल इसका पौधा ही न बढ़ पाया जी, का पनी गड़ जाओ गया तो इसकी कुछ कोशिश करके मतलब इसको नाला निकल जाओ तो या फसल जी जाओ किसान। नाला जाम है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और स्थानीय किसानों ने भी पार्षद के अलावा स्थानीय किसानों ने बोला था कि हमने भी पर्सनली ये यूआईटी अधिकारियों को शासन और प्रशासन दोनों को अवगत करा दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर राजा पार्क गुरुद्वारे पर सिख समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन आज किया गया है। अलवर में सिख समाज के पूर्व ग्रंथी का अपमान करने का पूरा मामला, जिस पर सिख समाज की ओर से सख्त सजा की मांग की जा रही है। राजा पार्क गुरुद्वारे पर सिख समाज के लोग आज जमा हुए। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की गई है और साथ ही साथ सिख संगत की ओर से रोष प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजा पार्क गुरुद्वारे पर सिख समाज ने प्रदर्शन किया।
आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। पूर्व ग्रंथी के साथ बेअदबी का बुरा मामला है और इसे लेकर सिख समाज ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजा पार्क गुरुद्वारे के सामने सिख समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर पहुंच गया है सिख समाज का आक्रोश और यहां पर राजा पार्क में सिख समाज का आक्रोश देखने को मिला, जहां राजा पार्क गुरुद्वारे के सामने इकट्ठा हुए सिख समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम अरबाज का रुख करेंगे। अरबाज, लगातार सिख समाज का आक्रोश इस पूरी घटना के बाद से ही सामने आ रहा है। पूर्व ग्रंथी से जो मारपीट हुई है उसे लेकर के आज राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें अरबाज, तो यहाँ पर राजा पार्क में सिख समाज की ओर से किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, फिलहाल मैं यहाँ राजा पार्क गुरुद्वारे पर ही मौजूद हूँ। प्रदेश में आप देखिए कि पिछले कुछ लंबे अरसे से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं अलग अलग हिस्सों में। हम चाहे उदयपुर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, भरतपुर की घटना हुई और अब अलवर की घटना। एक सिख समाज के जो है पूर्व ग्रंथी के साथ में जो शर्मनाक हरकत हुई है उसको लेकर के जो जनाक्रोश है, खासतौर पर सिख समाज की नाराजगी है, वो राजधानी जयपुर तक पहुंच गई है। यहाँ पर सिख समाज के तमाम जिम्मेदार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाकायदा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इनकी मांग ये है कि जिन लोगों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम तक पहुंचाया उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और एक संदेश दिया जाए कि इस तरह की जो नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें की जा रही हैं उसमें सरकार अपना रवैया जो है वो दिखाए कि किस तरह से वो कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समाज के लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्या मांग आप लोग रख रहे हैं? यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और डिमांड क्या है सरकार से? हमारी ये डिमांड है, जो कि आपको पता है परसों अलवर में जो घटना घटित हुई है, ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है। इस सरकार में अभी तक उनका नाम आइडेंटिफाई हो गया, उन लोगों का घर का पता सब कुछ है, पर अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। और ये जो घटना घटी है ये कोई अलवर तक सीमित नहीं रहेगी, ये जयपुर तक नहीं रहेगी, ये पूरे राजस्थान में होगी, पूरे हिंदुस्तान में इसका ज़बरदस्त विरोध होगा जब तक वो दोषी अरेस्ट नहीं हो जाते और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती और उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये विरोध पूरे सिख समाज नहीं बल्कि सारे समाजों में इसका विरोध बड़ा ज़बरदस्त होगा। किस तरह से आप अपनी बात को आगे पहुंचा रहे हैं? तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, आगे आए हैं, ज्ञापन आप सरकार तक पहुंचाएंगे, क्या आप मेमोरेंडम देंगे, उसमें क्या मांगे करेंगे? सबसे पहले तो कोई भी धर्म आइडेंटिटी के हिसाब से नापा तोला जाता है और सिख धर्म की सबसे बड़ी आइडेंटिटी उसके केस और दस्तार है, और उस आइडेंटिटी को जो धक्का देने की एक बात की गई है किसी व्यक्तिगत कौम के हिसाब से, तो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर जयपुर सभी गुरुद्वारा और सभी जत्थेबंदियों के यहाँ लोग आए हुए हैं और मेरी अलवर में भी बात हुई है उन लोगों से। ये जो जन सैलाब है यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी हमारे को जिस कौम ने आज देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया है वो अपनी रक्षा में भी सक्षम है। और ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो केस कत्ल हुए हैं, केस कत्ल का मतलब ही इंसान से बड़ा कत्ल करने वाले ये हैवानियत की गई है, उस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जल्दी से जल्दी कल्प्रिट जो है उनको पकड़ा नहीं जाता तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक आंदोलन होना तय है हमारे सिख समाज की ओर से। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। वैसे तो चुनाव से पहले बयानबाजियों का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक अपने बयानों से खलबली पैदा कर रहे हैं। आखिर इस बयानबाजी के पीछे वजह क्या है? क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स है या किसी नई राह की तलाश है? देखिए ये खास रिपोर्ट। आरजू कई लेकर जुड़े थे साथ, ये साथ क्यों नहीं आ रहा रास? बयानबाजियों के पीछे कौन सा राज? क्या किसी बेहतर कल की है तलाश? बोल हो रहे जुदा, बज रही अलग डफली, खलबली मची है, क्यों मची है खलबली?
वैसे तो प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी साल भर से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सियासी दंगल में बाजी वही मारता है जो आगे की सोच के साथ अपनी रणनीतियां तैयार करता है। जाहिर है सियासत के बड़े खिलाड़ी अपने दांव पेच आजमाने लगे हैं। नतीजा एक दूसरे को अपने बयानों से तोलने का खेल बड़े जोरों पर है। चुनाव आने से पहले अक्सर ऐसे बयानों का एक दौर हर बार आता है, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के बयान कुछ ज्यादा ही खलबली मचा रहे हैं। किसी समय पूरी शिद्दत के साथ गहलोत की सरकार बचाने वाले इन विधायकों के बोल जुदा हो चले हैं, डफली अलग बज रही है। आखिर इनके दिल में इतनी खलबली क्यों मची है? क्या जो अरमान लिए इन लोगों ने हाथ थामा था वो परवान नहीं चढ़ पाया है? क्या इन्हें फिर किसी बेहतर कल की तलाश है?